नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बनारस के अस्सी घाट से आप सभी के साथ वैभव मिश्रा। कल का दिन वाराणसी के ज्ञानव्यापी प्रकरण में बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। अहम क्यों? दरअसल कल वाराणसी कोर्ट में इस पूरे प्रकरण की सुनवाई होने वाली है। सर्वे रिपोर्ट, क्योंकि लगातार सर्वे की मांग वादी पक्ष की तरफ से की जा रही थी। 3 दिन का सर्वे पूरा हुआ, तकरीबन 10.5 घंटे से ज्यादा चला यह सर्वे, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर ने जज को सौंप दी है और अब कल इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाना है। कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। दरअसल बात अगर करें तो उच्चतम न्यायालय में इस पूरे प्रकरण की तरफ जब इस पूरे प्रकरण को ले जाया गया, ये कहा गया जो जिन्होंने याचिका डाली थी उनकी तरफ से कि इस पूरे मामले में जो निचली अदालत यानी कि सेशंस कोर्ट है वो लगातार इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं से एक पक्ष को साथ लेकर चल रही है। और साथ ही याचिका की कर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि सेशंस कोर्ट में जिस तरह से मस्जिद का जो परिसर था, जो वजूखाने का परिसर था, उसको सील करने की जो बात कही गई है, इन तमाम बातों के बीच उच्चतम न्यायालय ने यह जिक्र कर दिया कि सेशंस कोर्ट ही इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और 8 हफ्ते का वक्त तय कर दिया गया कि इन 8 हफ्तों के अंदर सेशंस कोर्ट को इस पूरे मामले की सुनवाई करनी है। दरअसल याचिकाकर्ता सीता साहू से भी हमने बातचीत की। कमिश्नरेट जो नियुक्त किए गए थे विशाल सिंह का यह कहना था कि उन्होंने जो रिपोर्ट है सर्वे की वो न्यायालय तक पहुंचा दी है। रिपोर्ट सौंपने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये पूरा ख्याल रखा है कि किसी भी पक्ष, वो चाहे वादी पक्ष हो या फिर प्रतिवादी पक्ष हो, किसी की भी नाराजगी वो साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं। उन्होंने पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस सर्वे को पूरा किया है। तो वहीं इसके पहले अगर बात करें, क्योंकि अजय मिश्रा जो पहले कमिश्नरेट नियुक्त किए गए थे सर्वे को लेकर, उन पर लगातार सवाल उठ रहे थे प्रतिवादी पक्ष की तरफ से। अजय मिश्रा की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद जब दूसरा सर्वे पूरा हो गया, सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जानी थी, उससे पहले अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया। हमने सवाल अजय मिश्रा से भी पूछा तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से पाक साफ बताया। उनका यह कहना था कि मुझे हटाया जाना इस पद से शायद उनकी भी समझ से परे है। इन सब सवालों के बीच, इन पूरे घटनाक्रम के बीच अब सबकी नजरें कल वाराणसी के सेशंस कोर्ट पर टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है जिस शिवलिंग के मिलने का दावा वादी पक्ष कर रहा है, जिन तमाम सबूतों के मिलने का दावा वादी पक्ष कर रहा है, अब एक याचिका कल शायद और डाली जाएगी जिसमें यह जिक्र किया जाएगा वादी पक्ष की तरफ से, यह जिक्र किया जाएगा याचिकाकर्ता की तरफ से कि उन्हें जो शिवलिंग बरामद होने का दावा किया जा रहा है उसकी पूजा की इजाजत दी जाए। साथ ही मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर जो 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली थी उसको लेकर भी हमने बात की सीता साहू से, तो उनका भी कहना था कि अर्घा जो शिवलिंग के नीचे होता है, अगर जो शिवलिंग वहां पर प्राप्त हुई है उसकी वहां उसके आसपास के इलाके की खुदाई की जाएगी और वहां पर पूरी तरह से सर्वे किया जाएगा तो उस शिवलिंग के नीचे अर्घा भी मिलेगा, जो बड़ा साक्ष्य साबित होगा कि वो शिवलिंग ही है जिसे प्रतिवादी पक्ष लगातार फवारा बता रहा है। इन सब के बीच सबकी नजरें सोमवार को वाराणसी के सेशंस कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि सेशन कोर्ट में अब इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। सुनवाई के पहले सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई है। तकरीबन 17 से 18 पन्ने की यह सर्वे रिपोर्ट, जिसको लेकर वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कल की इस सेशंस कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ जज की तरफ से कहा जाएगा, माननीय न्यायालय क्या कुछ फैसला करेगा इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर। इस सर्वे रिपोर्ट में जो साक्ष्य हम सूत्रों के हवाले से आप तक लगातार पहुंचा भी रहे हैं, उन साक्ष्यों में कितना ज्यादा दम है, इसके लिए इंतजार करना होगा कल यानी कि सोमवार का। अभी तक अगर आपने रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमें सब्सक्राइब करिए और देश और दुनिया से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले पाइए।